नमस्कार दोस्तों, भारत की देव कथाओं में संस्कृतियों का मिलन देखा गया है। रामायण की कहानी देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की यात्रा कराती है। अयोध्या से लंका तक का सफर हमें भारत के कई स्थानों पर ले जाता है। रामायण में जिन स्थानों का वर्णन मिलता है उनमें से अधिकतर आज भी उस काल की निशानियों को सहेजे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है किष्किंधा नगर। किष्किंधा नगर वानरों का साम्राज्य था, जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का राज था। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान जी और श्री राम की पहली मुलाकात भी इसी नगर के पास जंगलों में हुई थी। इस क्षेत्र में आज भी उस काल की यादें बसी हुई है। ये नगर पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। उस काल का किष्किंधा नगर आज भी कर्नाटक राज्य में है। राज्य के 2 जिले कोप्पल और बेल्लारी में रामायण काल के प्रसिद्ध किष्किंधा क्षेत्र के अस्तित्व के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। यहाँ छोटी बड़ी चट्टानों से बने पर्वत एक दूसरे से सटे खड़े हैं। यहाँ चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। रामायण में यहाँ की एक नदी तुंगभद्रा का उल्लेख मिलता है। ये नदी अभी भी है और कर्नाटक की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। श्री राम के युग में यानी त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक भाग हुआ करता था। दंडक वन का विस्तार विंध्याचल से आरंभ होता था और दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुँचता था। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो अपने भाई और पत्नी के साथ उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम सीता को खोजते हुए किष्किंधा आए। किष्किंधा उस समय वानरों का देश हुआ करता था। बाली जिसका राजा था। बाली ने सुग्रीव को मारकर नगर से बाहर भगा दिया था। वो ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बस गए, क्योंकि बाली को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वो अगर ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ेगा तो मारा जाएगा। इस कारण सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए हमेशा इसी पहाड़ पर रहते थे। पंपा सरोवर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जिन 4 सरोवरों की स्थापना की थी, पंपा सरोवर उन्हीं में से एक है। ये सरोवर कमल के फूलों से भरा रहता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सुग्रीव को खोजते हुए भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। पंपा सरोवर के किनारे लक्ष्मी देवी का मंदिर है। तुंगभद्रा को पार कर पहुँचे ऋषिमुख पर्वत। शांत मुद्रा में स्थित ऋषिमुख पर्वत तक पहुँचने के लिए उसके सामने से गुजरती तुंगभद्रा नदी को पार करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए सरकार ने कोई औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभों से अनौपचारिक पुल का निर्माण कर दिया है। ये वही पर्वत है जहाँ बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। श्राप के कारण बाली यहाँ तक नहीं आ सकता था। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से उन्हें ले जा रहा था तो सीता ने इसी पर्वत पर बैठे सुग्रीव आदि अन्य वानरों को देख अपने आभूषण गिराए थे। इसी पर्वत पर हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाना। धन्यवाद।